करते हैं जहां पर हमसे कहा गया है कि यहाँ पर √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 कितना होगा। आपके एसएससी का पेपर हो, बैंकिंग का पेपर हो या कोई भी पेपर हो तो उनमें ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब मैंने यहाँ पर कहा कि जो दिया गया होता है वही हमारा आंसर हो जाता है, बट ऐसा क्यों होता है उसके पीछे का हम रीजन जानेंगे। जैसे फॉर्मूला बुक में तो मैंने सीधा सीधा आप लोगों को रिजल्ट दे दिया, लेकिन वो रिजल्ट के पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है, या एक तरीके से यूं कह लीजिए कि जो पीछे का लॉजिक है वो क्या है। बहुत लोग इसको रट लेते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप लोग सिर्फ रटने के भरोसे पर रहिए। आपको सिर्फ रटना नहीं है, आपको समझना है, आपको सीखना है, आपको जानना है, और ये आपका अधिकार है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कैसे सीखेंगे, आप यहाँ पर कैसे जानेंगे। देखिए, तो जैसे मानो कोई भी पॉइंट है, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, जैसे मानो x नाम का कोई संख्या है और वो हमारा है किसके बराबर, √a, फिर हमारा √a, फिर हमारा √a, और ये दो इनफाइनाइट तक जाता है। दो कैटेगरी बनती है, एक फाइनाइट तक और एक इनफाइनाइट तक। तो ये अगर इनफाइनाइट तक गई तो क्या होगा, तो एक बार दोनों का स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x² के, और स्क्वायर करने पे बाहर वाला रूट खत्म हो जाएगा। तो बाहर वाला रूट खत्म हो जाएगा मेरे भाई। देखिए, मैं यहाँ पर स्क्वायर करने को कैसे कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप यहाँ इसका स्क्वायर करिए, और ये जो आपको दिया गया है √a, फिर ये दिया गया है √a, फिर ये दिया गया है √a, तो आप यहाँ पर इसको स्क्वायर करिए। भाई मेरे, मैं जब घातांक करनी पढ़ाऊंगा ना, मैं लॉजिक के साथ पढ़ाऊंगा। मैं रटी रटाई चीज़ें, जो रटी रटाई चीज़ें हैं उस पर विश्वास करने को बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। जो भी पढ़ेंगे 10 की जगह हम 8 चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन लॉजिक के साथ, पॉइंट के साथ, बिना फालतू के बात किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर करने पे ये रूट खत्म हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा a, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा √a, फिर यहाँ √a, फिर यहाँ √a, और ये मेरे भाई कहानी जो है वो इनफाइनाइट तक हमारा चलता रहेगा, अनंत तक हमारा चलता रहेगा। अब यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये x² a है और ये हमारा a। ठीक है, अब एक बात बताओ, पूरे समंदर से एक बूंद पानी निकालने से समंदर पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। पढ़ने वाला है, नहीं पढ़ने वाला है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, नहीं पड़ेगा, कहीं पर कोई भी प्रभाव हमारा नहीं पड़ेगा। तो वही बात है, इस अनंत तक ए में से सिर्फ मैंने एक ए निकाल लिया तो कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ √a इंटू √a इंटू √a इंटू √a इंटू इनफाइनाइट, √a इंटू √a इंटू √a इंटू √a इनफाइनाइट, उसकी वैल्यू कितनी मानी थी, x मानी थी। तो इस पूरे संख्या के स्थान पर हम x लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपका x से खत्म हो जाएगा, तो फाइनली जो x की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, a के बराबर। यानी अल्टीमेट दोस्तों, जो हम मानते हैं हमारा वही आंसर आ जाता है। या यूं कह लीजिए कि जो हमारा दिया गया होता है ना, वही हमारा उत्तर होता है। इस भी नहीं पढ़ेंगे तो इसका आंसर हमारा कितना होगा, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए चलिए, अब मुझे यहाँ पर ये बताइए, अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्वेश्चन आता है, तो जी हाँ बिल्कुल सीरियस में ये पूछा गया है। आप जरा पढ़िए क्या कहा गया है। √4 इनफाइनाइट तक है मेरे भाई, तो आंसर कितना होगा, तो बोलोगे सर 4 होगा। तो यानी पहला सवाल ही हमारा फॉर्मूला बुक में दिया है जो कि सीरियस में पूछा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये हमारा इनफाइनाइट तक डिवाइड करने की बात कही गई है, और यहाँ पर क्या था, इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई किया गया था। मैंने कहा ना दो केसेस बनते हैं, और बच्चों को इनका डिफरेंस नहीं पता, इनके बीच का अंतर नहीं पता। अब वो जब अंतर नहीं पता होता है तो वहाँ गच्चा खा जाते हैं। अब ये सारा मल्टीप्लाई में, ये पूरी कायनात जानती है कि भाई यहाँ पर देखो, मैं विदिन सेकंड फिर से बोल रहा हूँ, अगर 1 सेकंड में मुझे सवाल को सॉल्व करना हो तो कैसे करूंगा। ठीक है, अगर 1 सेकंड में इस सवाल को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो x की वैल्यू √4 है। जब भी ऐसा केस होता है तो बहुत शानदार तरीके से, फिर से कह रहा हूं, फॉर्मूला बुक में दिया गया है कि इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर कितना होता है, तो वही होता है जो दिया गया है, यानी आंसर कितना होगा a। तो इसीलिए इसको इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना होगा, तो वही जो दिया गया है। अगर 5 होता तो आंसर 5, 6 होता तो 6, 7 होता तो 7, तो 4 है तो कितना होगा 4। ठीक है, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि अगर हम यहाँ √7 यहाँ पे, ठीक है, अगर मेरे भाई ये इनफाइनाइट तक जाएगा, आंसर कितना होगा। जल्दी से आंसर बनाते जाओ, जल्दी से, एकदम थोड़ा एनर्जेटिक रखेंगे सेशन को, जल्दी से बनाओ। कितना होगा आंसर, 7 बहुत शानदार दोस्तों। अब ये हमारा क्या था, तो ये टाइप नंबर हमारा 1 था जहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हम टाइप नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे जहां पर हम क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे। जहां पर हम क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे। अब ये डिवाइड का नियम हर किसी को नहीं पता, मल्टीप्लाई कायनात जानती है, डिवाइड में बच्चे फंस जाते हैं। इसका भी हमने सुना गया। तो डिवाइड होगा तो क्या होगा, क्यूब रूट 27 होगा। अगर 28 होता क्यूब रूट 28, 29 होता क्यूब रूट 29, 30 होता क्यूब रूट 30। यहाँ पे खेल खत्म दोस्त। यहाँ पे अब बोलोगे सर कैसे हो गया, क्यूब रूट कैसे मान ले। अरे बताएंगे हम कैसे मानना है तुम्हें। ठीक है, पढ़ा हम रहे हैं तो सिखाएंगे भी तो हम ही ना यहाँ पे। तो चलिए एक काम करते हैं, x की वैल्यू यहां पर देखते हैं, x की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो x की वैल्यू हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा। जैसे मानो यहाँ पर मैंने कहा a हो गया, फिर यहाँ डिवाइड करेंगे, फिर हमारा a हो गया, फिर हम डिवाइड करेंगे, और ये हमारा कहाँ तक जाएगा दोस्तों, अनंत तक। सेम काम करना, एक बार स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो a हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो वापस से सर हमारा यहाँ पर a डिवाइडेड बाई a, और ये कर करके हमारा इनफाइनाइट तक। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये देखिए x² की वैल्यू क्या होगी, a। ठीक है, ये हमारा डिवाइड है तो डिवाइड रहेगा सर। पूरे समंदर में से एक बूंद पानी निकालने से कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो यानी इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, x² की वैल्यू यहाँ पर a/x हो गई। यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो x³ का मान हमारा a के बराबर हो गया, और अगर x³ का मान a के बराबर हो गया तो यहाँ क्यूब
क्यूब रूट करने पे x का क्यूब रूट x होगा और यहाँ पर ये क्यूब रूट ऑफ कितना हो जाएगा, तो a हो जाएगा। बस वहां पर मल्टीप्लाई में था तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू a इंटू एक्स आ रहा था, यहाँ डिवाइड में है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू a अपॉन एक्स आ रही है, इसलिए x का मान कितना होगा, क्यूब रूट a। तो इसी का प्रूफ हमने फॉर्मुला बुक में सबसे पहले दे दिया और मैंने क्या कहा कि बच्चों याद रखना है कि जबकि किसी संख्या को यहाँ अनंत तक डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, क्यूब रूट a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्यूब रूट a हो जाएगा। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर मेरे भाई क्यूब रूट 27 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, क्यूब रूट 27 हो जाएगा। तो अगर कल के दिन भविष्य में यहाँ पर अगर क्वेश्चन बना के आपको दे दिया जाए कि बताइए दोस्त, यहाँ पर सीधा मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपको लगेगा 25, तो फटाफट अगर ये मानो इनफाइनाइट तक गया तो आंसर बता दो, आंसर हमारा कितना होगा, जल्दी से आंसर बता दो कितना होगा, फटाफट आंसर बताइए कितना होगा। ठीक है, 25 होगा, 125 होगा, 5 होगा, कितना होगा मेरे भाई, तो बोलेंगे सर क्यूब रूट, क्या बोलेंगे सर, क्यूब रूट, सर ये क्यूब रूट होगा सर, और क्यूब रूट कितना हो जाएगा, तो क्यूब रूट 25 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, तो क्यूब रूट 25 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्यूब रूट a। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 2 क्लियर हुआ आपका। आ जाइए चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कि जो चीजें हमारी दी गई हैं यदि वो मल्टीप्लाई में भी ना हो और डिवाइड में भी ना हो, बट वो संख्या खिलवाड़ हमारा पावर के साथ हो रहा हो, जैसे यहाँ रूट एक्स 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 अनंत तक गया है बाबू, और वो पावर में गया है और इसकी वैल्यू 1/2 दे दी गई है, तो एक्स का मान हमारा कितना होगा, बताइए, तो एक्स का मान हमारा कितना होगा। हमने कहा सर देखिए ये भी पूरा का पूरा कंसेप्ट हमने आपके लिए फॉर्मुला बुक में दे रखा है। ठीक है, सिंपल सी बात अपना है, सिलेक्टेड है सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर बनाएंगे यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा एग्जांपल है आपका कि यदि यहाँ रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स इनफाइनाइट तक है, इसकी वैल्यू 1/2 है, तो एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, आप आराम से यहाँ से रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ी बातों को यहाँ जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं कि हम इसे कैसे बना सकते हैं लिमिटेड टाइम के अंदर में। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो यार ये हमारा रूट एक्स है, ठीक है, और ये हमारा रूट एक्स है, फिर ये हमारा रूट एक्स है, और ये हमारी कहानी जो है वो ऊपर में चलती रहेगी, और ये हमारा 1/2 के बराबर है, जो कि मैंने यहाँ पर सारी बातें आप लोगों को बता ही रखी है। ठीक है, अब सबसे पहली बात अगर आप यहाँ देखोगे, जैसे छोटी सी बात को हम आपको समझाते हैं इसी के अंदर में, जैसे यहीं पर हम आपको पहला स्टेप समझाते हैं, रूट एक्स की जगह पर ये रूट एक्स है, फिर ये रूट एक्स की जगह पर क्या लिख रखा है मेरे भाई, तो ये सारी बातें 1/2 लिख रखी है, कैसे है क्या है वो एक एक पॉइंट। मेरे कहने का मतलब है कि अभी आप सिर्फ इतना मान लो यहाँ पर कि ये वैल्यू जो है वो हमारा किसके बराबर है, तो ये वैल्यू हमारा 1/2 के बराबर है। फिर वही बात मैंने कहा कि पूरे समंदर से अगर एक बूंद पानी कम कर लो तो समंदर पे प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। यानी मेरे दिमाग में इतना है कि रूट एक्स का पावर रूट एक्स का पावर रूट एक्स का पावर रूट एक्स, जब इन सबको हल करने पर आएगा कितना 1/2, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर पहले वाले को चुपचाप ऐसे रहने दूंगा ब्रैकेट के अंदर में, और बाकी लोगों को इसके ऊपर में रहने दूंगा, बाकी लोगों को बोलूंगा ये रूट एक्स हो गया, फिर ये रूट एक्स हो गया, और ये कहानी भाई चलती रहे अनंत तक। ठीक है, ये कहानी कहाँ तक चलती रहे, तो अनंत तक चलती रहे। एकदम समझाने के लिए आप लोगों को लिख रहे हैं यहाँ पे कि रूट एक्स हम यहाँ लिखेंगे, फिर पावर में रूट एक्स हो जाएगा, फिर पावर में रूट एक्स हो जाएगा, और ये कहानी जो है दोस्त अनंत तक चलता रहे, ये हमारा 1/2 के बराबर। मैंने कहा यार ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू देखो, तो बोलोगे सर वो वैल्यू 1/2 के बराबर है। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा मान होता है 1/2 के बराबर है, तो ये पावर में जो पूरा का पूरा लिखा है इसके बराबर में हम कितना लिख दें, तो इसके जगह पे हम 1/2 लिख देंगे, काम खत्म यहाँ पे। ठीक है, अब देखो तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का पावर 1/2 होता है, और इसके बाहर में कितना लगा हुआ है, तो इसके बाहर में 1/2 लगा है, और ये बराबर होगा किसके, तो 1/2 के। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे सर एक्स का पावर 1/2 को 1/2 से गुना करिए तो 1/4 हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, तो 1/2 के पावर 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 के। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, और एक्स की वैल्यू जाने के लिए मेरे भाई पावर में किससे गुना करना होगा, 4 से। तो अगर हम पावर में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा एक्स का पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पावर में 4 से गुना करेंगे तो 1/2 का पावर 4 हो जाएगा, 1/2 का पावर 4 1/16 हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पावर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी पावर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी पावर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 को काट देगा तो पावर में 1 आ जाएगा, और यहाँ पर पावर में कितना आ जाएगा 4, और 2 का 1 का पावर 4 1 होगा, 2 का पावर 4 हमारा 16 होगा, 1/16 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, 1/16 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब ये बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सारे टाइप समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जल्दी से फटाफट बताइए, वीडियो को थोड़ा लाइक करके बताइए यहाँ पर कि हाँ कितना समझ में आ रहा है और कितना समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे सर जैसे इसी सवाल में देखिए यहाँ पे ये हमारा कितनी बार 1 2 3 4 5 6, बोलोगे सर इसको भी प्रूफ कर देंगे, बट वो फिर टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, पता चले खाली प्रूफ है प्रूफ हम लोग सीख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो फॉर्मूला हमारा होता है a का पावर 2 का पावर n, उसमें से a घटा दो और डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। बहुत लोग क्या करते हैं -1 ऊपर में कर लेते हैं, ये गलती मत करना। ठीक है, a के जगह पर देखो तो संख्या तुम्हारी क्या है मेरे भाई, तो 7 है यहाँ पे। ठीक है, 2 के जगह n का मतलब जितनी बार रूट आया है 1 2 3 4 5 6, तो मेरे भाई यहाँ पर 6 हो जाएगा, माइनस कितना 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 6। ठीक है दोस्त यहाँ पे अब यहाँ देखोगे तो 7 2 का पावर 6 कितना होता है यहाँ पर 64, 64 में से गया तो 63 और बट्टे में 64, ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई।
समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो कुछ नहीं करना होता, जब वो रूट लिमिटेड टर्म तक चला जाता है तो आंसर हमारा 2 का पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 का पावर n होता है, और जब वो रूट मेरे भाई अनलिमिटेड इनफाइनाइट तक रहेगा तो सिर्फ आंसर ये हमारा बन जाता है। चलिए आइए फटाक देना इसके ऊपर में एक और क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। 12 12 12 12 12 और ये 12 हमारा कितनी बार है? तो 6 बार है। जल्दी से बता दो कितना आंसर होगा। क्या बोलोगे? बोलोगे सर अभी हम लोग सीखे थे कि जब ये लिमिटेड टर्म तक होता है तो आंसर हमारा होता है a का पावर 2 का पावर 2n माइनस मेरे भाई 1 और डिवाइडेड बाई कितना 2 का पावर n होता है सर। ठीक है, ए की जगह पर हम कितना लिखेंगे सर? 12 लिखेंगे यहाँ पे। ए की जगह पे कितना लिखेंगे? 12। एक बार रूट, दो बार रूट, तीन बार रूट, चार बार रूट, पांच बार रूट, 6 बार रूट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 का पावर 6 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2 का पावर हो जाएगा हमारा 6। 2 का पावर 6 64 होता है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर 12, 64 में से एक चला जाएगा तो 63 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 64, यानी 12 का पावर 63/64। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, कितना हो जाएगा? डी फॉर देवसेना। बहुत शानदार। गणेश कुमार, सुनीता, प्रकाश, प्रीति, अमृता। ठीक है, बहुत शानदार मेरे भाई। अब यहाँ से फिर हमारा दूसरा सीरीज होता है शुरू। आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई देख लिया, आपने डिवाइड भी देख लिया, एक बार आपने को इनफाइनाइट टर्म तक भी देख लिया आपने, और फिर एक बार आपने उनको लिमिटेड टर्म तक देख लिया। अब आपको मेरे भाई देखने की आवश्यकता है कि अगर उनके बीच में यहाँ पर प्लस हो तो क्या होगा उत्तर। उसके बाद यहाँ पर देखने की आवश्यकता है कि अगर उनके बीच में माइनस हो तो हमारा क्या होगा। सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि इसमें इतने वैरायटी होते हैं, इतने वैरायटी होते हैं कि सही से ध्यान लगाकर नहीं पढ़ा गया ना, 2000% बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो गए ही हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूज करवा देंगे और सारा कुछ यहीं से आपको पढ़ा देंगे। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए 56 है, तो सबसे पहले 56 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो जिनके आपस का अंतर 1 का होगा। तोड़िए, कितना आएगा? 7 और 8। ठीक है, तो 7 और 8 आएगा मेरे भाई। तो इतना पता चल गया कि 56 को तोड़ना है तो 8 और 7 में। अब देखो बीच में किसका साइन है? प्लस का साइन है। तो अगर बीच में प्लस का साइन होता है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होती है, यानी आंसर कितना होगा? 8 होगा। और अगर बीच में मेरे भाई माइनस का साइन होता तो कौन आंसर होता? तो छोटी वाली संख्या आंसर होती, यानी कितना होता? 7 होता। उसी तरीके से अगर आप यहां देखते हैं तो मेरे भाई आप यहां पर समझ पाएंगे, जान पाएंगे 90 है। 90 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है, गुना करने पर 90 आ जाए और अंतर हमारा 1 का हो। तो बोलोगे सर 90 को हम तोड़ सकते हैं 9 इंटू 10 में। किस में तोड़ सकते हैं? तो 9 इंटू 10 में सर। ठीक है, अगर सर माइनस वाला यहां पर केस बन रहा है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी, और अगर सर प्लस वाला केस बन रहा है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी। आप मुझे बताइए कैसा केस बन रहा है आपका? तो माइनस का केस, यानी आंसर कितना होगा सर? तो 9 होगा, इसलिए यहां पर 9 दे रखा है। और बाकायदा डिटेल में समझा भी रखा है कि देखो 56 को ऐसे तोड़ते हैं, लार्जर है तो प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगा, और माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगा। यहाँ पे एक एक पॉइंट। तो चलिए आइए अपने सवालों पर सॉरी आइए अपने सवालों पर आते हैं, और ये क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। अब आप लोग मुझे बताइए 30 को आप किस प्रकार फैक्टराइज करेंगे और इस सवाल का आंसर कितना देंगे विद इन सेकंड। तो बोलेंगे सर ऐसे सवालों को 1 मिनट में हल करने के लिए सिंपल सी बात का ध्यान रखना होता है कि इस संख्या को हमें दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिन्हें गुना करने में 30 आ जाए और उनके आपस का अंतर हमारा 1 का हो। जिन्हें गुना करने में 30 आ जाए, आपस का अंतर 1 का हो। तो 30 को तोड़ोगे तो मेरे भाई 6 इंटू 5 में कितना होगा? 6 इंटू 5 में। अब सर अगर बीच में अगर सारा का सारा प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर है, यानी आंसर कितना है? तो 6 है। और अगर सर बीच में माइनस होता तो छोटी वाली आंसर होती, यानी 5 होती, और हमारा आंसर कितना होता? 5 होता। पे पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना भाई। ठीक है, आ जाओ जल्दी से इसका आंसर दो। यहाँ पे फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। चलो क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखिए यहाँ पर 12 12 12 12 सब में प्लस का है, यानी यहाँ पर इस संख्या को मुझे दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिसमें गुना करने में 12 आ जाए। तो हम बोलेंगे सर 4 हो गया और 3 हो गया। ऐसी संख्या जिसमें आपस का अंतर हमारा 1 का हो, तो 4 और 3 हो गया। अब दोस्त अगर बीच में तुम्हारा प्लस आ रहा है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, यानी आंसर कितना होगा? 4। और अगर बीच में माइनस आता तो छोटी वाली संख्या होती है, आंसर कितना होता? 3। ये सवाल हमारा किसका पूछा गया? तो मेंस का पूछा गया। इसका आंसर दे दो, इसका आंसर दे दो। देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे दे पाते हैं। ठीक है, सीजीएल मेंस 3 मार्च 2023 का पूछा गया एक प्यारा सवाल, जहां 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस ऐसे करके पूछा गया। अब आप बोलोगे सर देखिए आप ही सिखाए थे, चाहे सीरीज प्लस की हो चाहे सीरीज माइनस की हो, इस संख्या को दो ऐसे अंकों में तोड़ना होता है जिनमें गुना करने में 20 आ जाए और आपस का अंतर 1 का हो। तो गुना करने में 20 है और आपस में 1 का अंतर हो, तो यानी वो 5 और 4। और कई बार तो मेरे भाई ऐसी संख्या आपको ऑप्शन ही दे देगा, यहाँ पे ऑप्शन ही देखो 5 और 4 गुना करने पर 20 आ रहा है, तो खुद की बुद्धि मत लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल गया? 5 और 4 मिल गया। अब बोलोगे सर अगर बीच में प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर, और बीच में माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर। माइनस 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 है तो छोटी वाली आंसर होगा, और ये हमारा 1 सेकंड में सवाल खत्म। बात मैंने क्या सवाल आपको दे देंगे, मतलब आपको पढ़ाएंगे भी हम और फंसाएंगे भी हम। तो पहले ये कर लो, फिर उसके बाद आपको आप फंसाने वाले सवाल हम देने वाले हैं। आ जाइए जल्दी से यहाँ पर इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जो सिखाया है उसी के आधार पर है, जो सिखाया है उसी के आधार पर है। ठीक है, तो 42 माइनस 42 माइनस 42 माइनस 42, क्या 42 को तोड़ा जा सकता है? बोलोगे हाँ सर, किसमें? 6 और 7 में। तो इसको तोड़िए सर थोड़ा सा। किसमें तोड़ेंगे? 6 और 7 में तोड़ेंगे। किसमें तोड़ेंगे सर? तो बोलेंगे सर 6 और 7 में तोड़ेंगे। किसमें तोड़ेंगे? फिर से पूछ रहा हूं मैं, 6 और 7 में यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पर बोलोगे सर ये टूटेगा 7 में और यहाँ पर 6 में, ठीक है। अब हमारी सीरीज को देखिए सर, माइनस 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 है, तो माइनस होगा तो छोटी वाली आंसर यानी कितना 6, और अगर यहाँ प्लस 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 रहता तो आंसर कितना होता 7 होता, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं आपको उसी में का एक और सवाल, लेकिन मैंने कहा ना पढ़ाएंगे भी हम फंसाएंगे भी हम, वो वाली बात हो जाती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दे पाएंगे, 5 + 5 + 5 + 5, क्या आप अब इस संख्या को तोड़ सकते हैं? क्या आप अब इस संख्या को 2 अंकों में तोड़ सकते हैं, किसी 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं जिन्हें गुना करने पे 5 आ जाए, क्या तोड़ पाएंगे आप? बोलेंगे सर नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा तो क्या सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे? करेंगे। अब देखो बेसिक से जब जाओगे, इसका जब प्रूफ निकालोगे तो डेफिनेटली निकलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मेरे भाई श्रीधाराचार्य का फॉर्मूला लगाकर आप इसको निकाल पाओगे, ठीक है। लेकिन हमें नहीं जाना बेसिक में, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने नियम सीखने हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा ना यहाँ पर, ठीक है, कि 5 + 5 + 5 + 5, जब ये संख्या सर ना टूट पाए, जब ये संख्या ना टूट पाए, ठीक है, ऐसे सवालों को मेरे भाई 1 मिनट में करने के लिए हम कैसे करेंगे? तो बोलेंगे सर देखो √5 √5 √5 √5, जब ये संख्या सर टूट ही ना पाए 2 फैक्टर में, तो सीधा यहाँ पर इसका फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? 1 + 4a, ठीक है। अगर मेरे भाई बीच में प्लस है तो यहाँ पर +1 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे सर देखिए 1 + 4 इंटू, और 5 5 5 है तो इंटू यहाँ पर 5, और +1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 20 जमा 1 हमारा कितना हो जाएगा, तो √21, और प्लस यहाँ 1 डिवाइडेड बाई कितना 2। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। जल्दी से आ जाओ यहाँ पर, इस वाले सवाल का आंसर बता दो, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा भी दिया आपको, ये तो हमने पढ़ा भी दिया। बताइए यहाँ पर आंसर कितना होगा, बताइए। तो बोलेंगे सर 1 - 1 - 1 - 1, ये सर पूरा का पूरा यहाँ पे। अब ये 1 - 1 - 1 - 1 यहाँ पर क्या है? तो हम बोलेंगे सर देखिए 1 - 1 - 1 - 1, यानी वही केस होगा सर यहाँ पर 1 + 4a, और यहाँ पर कितना होगा, तो -1 कितना हो जाएगा सर, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 1 है, तो बोलेंगे सर 1 + 4 का रूट अंडर हो जाएगा सर -1 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे, जिसका आंसर कितना होगा, तो √5 - 1 कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। √5 - 1 कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर बी फॉर जा रहा है। तो सीधा बड़ा और छोटे वाले को आंसर देते हैं, और जहां फैक्टराइज नहीं हो पाता है तो वहां पर हम श्रीधाराचार्य का कंसेप्ट लगाते हैं। अब थोड़ा सा इससे ऊपर हटकर मेरे भाई कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको हर जगह नहीं दिया गया होता है, हर जगह नहीं पढ़ाया गया होता है। और मेरे भाई अगर पेपर में ऐसा सवाल आ जाए तो बच्चा कंफ्यूज रहता है, परेशान रहता है। कैसे? जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये देखिए 35 + 2 √35 + 2 √35 + 2 √35, और ये हमारा अनंत तक है। तो मेरे भाई यहाँ पर कैसे बनाओगे? सही से देख लो, 35 2 √35 2 √35 2 √35, यानी कहने का मतलब अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? तो अब तक जो पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि इस रूट के बाहर कोई पहरा देने वाला नहीं था, ये रूट के बाहर एकदम मामला साफ था, कोई दिक्कत नहीं था। 35 + 35 + 35 + 35 वाला केस हम पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर क्या आ गया, तो एक मेरे भाई टर्म जो है यहाँ पर बी नाम का एक टर्म आ गया, जो यहाँ पर अब पहरा दे रहा है। तो अब हम उसको किस तरीके से लिखेंगे? मैं आपको साथ के साथ सारी बातें जो है वो क्लियर कराते चलूंगा दोस्त, ताकि कहीं पर कोई भी परेशानी ना आए। तो यहाँ पर देखिए 2 बातें होती हैं, और आपको दोनों की खिचड़ी नहीं बनानी है, दोनों को अलग अलग रखना है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, एक हमारा यहाँ पर ये हो जाए a, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाए a, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाए a, और यहाँ पर ये हमारा कहाँ तक गया मेरे भाई, इनफाइनाइट तक गया। तो इसका यहाँ पर क्या होता है, आपको दोनों को समझना है, यहाँ दोनों की यहाँ जरूरतें समझनी है। और दूसरा केस यहाँ पर होता है a हो गया, लेकिन यहाँ b हो गया, फिर उसके बाद रूट अंडर a हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर b हो गया, फिर रूट अंडर a हो गया, और ये हमारा क्या होता है, अच्छा b जो होता है यहाँ पर ये बाहर नहीं होता है, b जो होता है बाहर होता है। ऐसे a + b √a हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा, फिर √a हो जाएगा यहाँ पे, और ये मेरे भाई कहानी अनंत तक है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है या दोनों का फॉर्मूला अलग है? क्या है फॉर्मूला? तो समझिए यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, और बस वो थोड़ा सा डिफरेंस ही आपको याद रखना है। इसका मैंने फॉर्मूला आपको क्या याद करवाया था, बोले थे सर यहाँ पर याद रखिएगा, कितना होता है सर 4a प्लस हमारा कितना होता है 1। अगर हमारी प्लस की सीरीज है तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 4a + 1 का रूट +1 बाई कितना हो जाएगा सर, तो +1/2 हो जाएगा। ये याद हम करवाए थे कि 4a + 1 अगर हमारी प्लस की सीरीज है तो +1/2, माइनस की सीरीज तो -/2, ठीक है। अब एक छोटा सा काम करना है, इस 1 के जगह पर मेरे भाई कब्जा कौन ले रखा है, बी ले रखा है। 1 के जगह पर कब्जा कौन ले रखा है, बी, तो यहाँ पर भी 1 के जगह पर तुम कब्जा दे दो बी को। बस इतना ही काम है भाई, और कुछ नहीं है। बस इतना ही काम है कि अब यहाँ 1 की जगह कब्जा किसको चला जाएगा, तो बी को चला जाएगा। तो यहाँ पर बोलोगे सर जहाँ पर ए है वहाँ हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। सर यहाँ रूट के अंदर में मामला आ रहा है, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, b² लिखेंगे, और ये इंडिपेंडेंट है तो चुपचाप सर हम यहाँ b लिखेंगे, और डिवाइड बाई कितना करेंगे, 2 करेंगे। आसान तरीका मेरे भाई याद करने का, ठीक है, क्योंकि b² का जब रूट करोगे तभी तो तुम्हें b मिलेगा, ठीक है। अगर b का रूट करोगे तो फिर वो रूट b हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या करना है, तो बोलेंगे सर अगर बाहर इसके b नाम का कोई व्यक्ति आ रहा है, बस इतना ही काम है भाई, और कुछ नहीं है। बस इतना ही काम है कि अब यहाँ 1 की जगह कब्जा किसको चला जाएगा, तो b को चला जाएगा। तो यहाँ पर बोलोगे सर जहाँ पर a है वहाँ हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है।
सर यहाँ रूट के अंदर में मामला आ रहा है तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, बी स्क्वायर लिखेंगे, और ये इंडिपेंडेंट है तो चुपचाप सर हम यहाँ बी लिखेंगे और डिवाइड बाई कितना करेंगे, 2 करेंगे। आसान तरीका मेरे भाई याद करने का, ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर का जब रूट करोगे तभी तो तुम्हें बी मिलेगा, ठीक है, अगर बी का रूट करोगे तो फिर वो रूट बी हो जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करना है, तो बोलेंगे सर अगर बाहर इसके बी नाम का कोई व्यक्ति आ रहा है, बी नाम का कोई टर्म आ रखा है, तो यहाँ पर 1 के जगह पर बी स्क्वायर हो जाएगा और बाहर वाले 1 के जगह पर सर बी हो जाएगा। देख लीजिए, यही बात हमने आपको समझाया है, यही बात मैंने आपको कहा है। दो पैसे की कोई बात की बदलाव हमने नहीं किया। प्लस वाले केस में प्लस हो जाएगा, माइनस वाले केस में माइनस हो जाएगा, एकदम घोल के पिला देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप भूलना भी चाहेंगे तब भी हम आपको नहीं भूलने देंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा केस आपका क्लियर हो गया। अब इतना जानने के बाद बच्चों के अंदर क्या होता है, पेशेंस की कमी होती है। अब पेशेंस की कमी होती है तो वो गलती क्या करते हैं, सुनो मेरी बात को, वो यहाँ पर यही गलती करते हैं, वो ये सीख लिए कि सर ये वाले ट्रिक के लिए क्या बताए हैं, तो ये वाले ट्रिक के लिए ये बताए हैं। अब इतना सुनते ही यहाँ पर ये जाकर यहाँ अप्लाई कर देते हैं कि सर हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, आंसर दे देंगे, ठीक है, करो मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर बोलो, ठीक है, क्या बोलोगे, सर ये हो गया हमारा 4a, फिर हमारा हो जाएगा सर बी स्क्वायर प्लस हमारा बी हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग वैल्यू रखोगे, ए की जगह पर ये हमारा पहला वाला टर्म हमारा ए होता है, दूसरा वाला टर्म हमारा बी होता है। तो मैंने कहा भाई देखो 35 का 4 गुना 140, ठीक है, उसके बाद बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का बी हो जाएगा, बी की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई कितना 2। अब ये 144 का रूट, 144 का रूट हमारा 12, 12 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो बोलोगे 14 का आधा कितना होगा, 7 होगा, और 7 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और आंसर निकाल के एकदम आप असीम लेवल की ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं और बहुत खुश हो चुके हैं। बट मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा भाई ये सब फर्जी तरीका है, ऐसे नहीं करना होता। ये बताने वाला भी मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है वो समझो। मैंने मेरे भाई ये बताया है कि इसका मान ये होता है, बट मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें ये अप्लाई करना है। अब बोलोगे गुरुजी क्या कह रहे हो आप, है ना, कंफ्यूजन में डाल रहे हो। बिल्कुल भी नहीं, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, इसका वैल्यू इसके बराबर होता है, बट क्या करना होता है, थोड़ा मेरी भी तो सुन लो, मेरी भी तो बात जान लो। करना बस मेरे भाई यहाँ पर इतना होता है कि आपको हम थोड़ा सा एक रिलेशन निकलवा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपका रिलेशन कहीं नहीं निकलवा रहे हैं, वो शादी के बाद आप रिलेशन अपना खुद ही निकाल लोगे, अभी भी निकाल के अपना बैठे होगे, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, और उसमें आप अपना परफेक्ट हो, उसमें हमें बताने की आवश्यकता दोस्त नहीं है। हमारा जो कहना है वो यहाँ पर ये है कि जैसे देखो प्लस के लिए तुमने यहाँ पर ये लिखा, तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक्स है और एक्स की वैल्यू प्लस में है। दूसरा मेरे भाई एक और सीरीज होगा यहाँ पे, और वो हमारा वाई नाम का सीरीज होगा जो कि माइनस में होगा, और वो कुछ इस प्रकार को डील करता होगा, a माइनस बी इंटू रूट ए, फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पर माइनस ए इंटू, इस प्रकार से करके। मतलब उसके में क्या होगा, तो माइनस होगा, जहाँ पर ये सारी संख्या प्लस में है तो ये हमारा माइनस में होंगे। तो प्लस वाले की वैल्यू हमारी इतनी निकल कर आई है, तो माइनस वाले की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आएगी, तो माइनस वाले की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो हमारा बस यहाँ लास्ट में माइनस लग जाएगा। माइनस लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4a प्लस बी स्क्वायर वहाँ पर होगा, और माइनस बी अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से दो इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कौन कौन सी बातें हैं वो जरा समझिए। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे, पॉइंट नंबर 1 यहाँ क्या होगा, पॉइंट नंबर 1, एक्स में से वाई को घटा दिया जाए तो क्या आएगा, यदि इस प्लस वाले सीरीज में से माइनस वाले सीरीज को घटा दिया जाए तो क्या होगा। तो बोलोगे सर देखो एक्स माइनस वाई का मतलब यहाँ क्या होगा, और दूसरा सर इंपॉर्टेंट कि अगर हम प्लस वाले सीरीज को मल्टीप्लाई कर दें माइनस वाले सीरीज के साथ तो हमारा क्या होगा। फिर बोलोगे सर क्या खतरनाक चीज बताए हैं, देखना यहाँ पे, अगर मेरे भाई प्लस वाले में से माइनस वाले को माइनस कर दो, इसमें से आप इसको माइनस कर दो, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है एज इट इज यहाँ पर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, तो बोलोगे सर बी बचेगा, और माइनस यहाँ कितना है मेरे भाई, तो माइनस बी बचेगा यहाँ पे। देखो मेरा क्या कहना है, इस टर्म ने इस टर्म को काट दिया तो बच गया 0, कितना बच गया मेरे भाई 0। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो बी है ये हमारा बी हो जाएगा माइनस मेरे भाई माइनस बी, और नीचे कितना हो जाएगा हमारा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो इसलिए ये एक्स में से अगर आप, ये किसकी वैल्यू है, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पे ये हमारी किसकी वैल्यू है, सर पूरा पॉइंट डिटेल में मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे, सर ये हमारी एक्स की वैल्यू है और ये हमारी वाई की वैल्यू है। एक्स में से जब वाई को घटाएंगे कॉमन टर्म कट जाएंगे तो ऐसा आ जाएगा सर बी माइनस माइनस बी, और बट्टे में कितना सर यहाँ पर 2। अगर हम देखते हैं सर तो बी प्लस बी डिवाइडेड बाई कितना 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो बोलोगे सर 2b डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर b हो जाएगा। बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, कितना हो जाएगा b हो जाएगा। और अगर हम x और y को मल्टीप्लाई करते हैं, यदि मैं इस संख्या को इस संख्या के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ऐसे समझ लो ये x, ये मान लो कि तुम्हारा p है, p प्लस क्यू और ये p माइनस क्यू, तो p प्लस क्यू को p माइनस क्यू से गुना करने पे क्या आता है, p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। तो मेरे भाई यहाँ p प्लस क्यू p माइनस क्यू, तो p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर इस संख्या का स्क्वायर यानी यहाँ पर 4a
प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इस संख्या का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलेगा। देखो अभी यहाँ पर मेरे भाई स्क्वायर से हमारा रूट खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी बचेगी 4a प्लस बी का स्क्वायर तुम्हारा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 4, ये इससे खत्म, 4a को 4 से भाग करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। अब हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं, तो हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि जब ये हमारी सीरीज बन रही होती है ना, तो ये जब हमारी सीरीज बन रही होती है, तो अगर प्लस वाले सीरीज को माइनस वाले सीरीज से मेरे भाई माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, तो बाद वाला टर्म हमारा आंसर हो जाता है। और अगर हम इन्हें गुना करते हैं तो गुना करते वक्त मेरे भाई क्या होता है, पहला वाला आंसर हो जाता है। इसको रिलेट कैसे करोगे, इसको रिलेट अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन के साथ में करो। इस क्वेश्चन को मेरे भाई यहाँ पर हम बताते हैं क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़ हम आपको बताएं, एक मज़े की बात हम आपको बताएं, तो आप ऐसे समझ लेना कि सर दो संख्याओं का डिफरेंस बाद वाला है और दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमारा ए वाला है। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर इसका मेरे भाई मज़े का बात, जो मैंने आपसे कहा था कि भी धीरे धीरे सीखते चलो, काफ़ी कुछ आगे बढ़ते चलोगे यहाँ पे। तो जैसे अब ये क्वेश्चन है आपका, अब ये क्वेश्चन पूरा का पूरा ऐसा है, प्लस वाला है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा बात यहाँ ध्यान रखना है, और वो हमारा क्या ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ दो प्रकार की सीरीज बनती है, एक हमारा कौन सा सीरीज बनता है, तो एक हमारा ऐसा सीरीज बनेगा जैसे यहाँ देखो 35 हो गया, प्लस हमारा कितना हो गया, तो मेरे भाई 2 रूट 35 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर 2 रूट 35 हो गया। मैं बस कह रहा हूँ ना, बस मेरी बात यहाँ पर सुन लेना, थोड़ी देर के लिए बस पेशेंस रख लेना, इतना रखा है तो थोड़ा देर और रख देना, फिर उसके बाद ऐसे सवालों को विद इन सेकंड करने का हम राज बता देंगे कैसे होगा। दूसरा, अगर मानिए क्वेश्चन हमारा ऐसा रहता है 35 माइनस यहाँ पर 2 रूट 35 माइनस यहाँ पर 2 रूट 35, और ये इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर करके ये सवाल हमारा रहता पूरा का पूरा, ये पूरा लंबे तक जाता है यहाँ पे जहाँ तक इसको जाना होता है। तो मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि देखो बात को समझना है यहाँ पर, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा x माइनस वाई लेकर आऊँगा, तो यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो x माइनस वाई की वैल्यू यानी b का मान होगा। ये हमारा क्या है, a है, और ये हमारा क्या है, b है, यानी मेरे भाई 2 होगा। और यदि मैं इसमें से इसको गुना करूँगा यहाँ पे x इंटू वाई मेरे भाई गुना करूँगा, तो वो हमारा यहाँ पर किसके बराबर होगा, तो वो हमारा a के बराबर होगा, यानी हमारा 35 होगा, ठीक है। बट बात यहाँ पर ये नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि मानो ये चीज़ और ये चीज़ ना पूछे, सिर्फ प्लस का आंसर पूछे या माइनस का आंसर पूछे, तो हम क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे। बस यहाँ पर ये जो संख्या तुम्हें दिया गया है इसको इस प्रकार से यहाँ पर तोड़ो कि उनका अंतर ये 2 के बराबर में आ जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसको देखो 35 को कैसे बना सकते हो, 1 इंटू मेरे भाई 35 भी लिख सकते हो और 5 इंटू 7 भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये पहला पॉइंट आ गया x माइनस वाई और एक्स वाई। अब अगर मेरे भाई यहाँ पर देखो तो खुद ही सोचो यहाँ पर कि बोलोगे सर देखिए दो ऐसी संख्या जिसे गुना करने में 35 आ रहा है और दो ऐसी संख्या जिन्हें घटाने में 2 आ रहा है, तो क्या बोलोगे सर 7 हो गया और 5 हो गया, 7 हो गया और 5 हो गया, 7 और 5 को गुना करने पर 35 आता है और 7 में से 5 घटाने पर 2 आता है। इसका मतलब यहाँ पर यह हो गया कि प्लस वाले वैल्यू का मतलब यहाँ पर जो है x का मान 7 है, y का मान 5 है, यानी प्लस वाले का मान 7 है और माइनस वाले का मान 5 है। यही पॉइंट पर हम आना चाह रहे थे और यही पॉइंट हम आपको समझाना चाह रहे थे, ठीक है। कि ऐसे सवालों को मेरे भाई क्या करना होता है, तो ऐसे सवालों को सिंपली यहाँ पर तोड़ना होता है। कैसे तोड़ना होता है, ये सारी बातें भूल जाओ, अब तक मेरे भाई क्या सीखा क्या नहीं सीखा, सिर्फ यहाँ पर ऐसे मेरे भाई यहाँ पर ये समझ लेना कि सर इसको तोड़ना होता है यहाँ पर। और कैसे तोड़ना होता है, तो दो ऐसी संख्याओं में जिनका डिफरेंस इसके बराबर में हो, 2 के बराबर में हो, तो यानी 7 में और मेरे भाई 5 में। 1 मिनट के अंदर बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ मेरे भाई कि ऐसे सवालों को यहाँ पर 1 मिनट में कैसे करें। तो यहाँ पर जो ये संख्या दी गई है उसको इस प्रकार से तोड़िए कि यहाँ पर इसके बराबर में हो, तो यानी 7 और 5 में तोड़ेंगे। अगर प्लस 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 है तो बड़ी वाली संख्या मेरे भाई आंसर होगा, और अगर माइनस 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 है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगा। खेल खत्म, दैट्स इट, बस इतना ही है। समझ में आ गया। दोबारा से यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं, चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कई बार मेरे भाई वो संख्या तो तुम्हें ऑप्शन से मिल जाएगा, ये देखो 154 माइनस 3 154 माइनस 3 154 माइनस 3। अब इसको इस प्रकार से दो संख्याओं में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 154 आए और डिफरेंस हमारा 3 का आ जाए। लो मेरे भाई यहाँ पर तुमको जो ऑप्शन मिल गया वो यहीं से मिल गया, 11 और 14। इनको मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हारा 154 आ जाएगा, और इनका डिफरेंस भी कितने का है, 3 का है। मिल गया भाई, ऑप्शन खुद बोलता है कि लो मेरे भाई वैल्यू ले लो यहाँ पे। यानी ये 154 को मुझे तोड़ना था। अब ये 154 को मुझे तोड़ना था, तो 154 को मैं कैसे तोड़ूंगा, तो 14 इंटू 11 में। अगर ये प्लस 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 का सीरीज है तो आंसर हमारा 14 होगा, माइनस 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 का सीरीज है तो आंसर हमारा 11 होगा। यानी प्लस के सीरीज में कौन सा आंसर होता है, बड़ी वाली संख्या, बड़ी वाली कौन है, 14, और माइनस के सीरीज में कौन सा आंसर होता है, छोटी वाली संख्या, नहीं कितना, 11। मजा आया, मजा आया। तो आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना सर, ठीक है। फिर आराम से उसके साथ चले जाइएगा मेला घूमने, हम भी किसी के इंतजार में है, ठीक है। अरे हम किसी के इंतजार में नहीं है, क्लास है हमारी, ठीक है। जल्दी से वीडियो लाइक कर दो यहाँ पे, ठीक, कोई दिक्कत की बात। अब यहां पर जैसे एक क्वेश्चन देखो, p का मान तुम्हारा ये सारा प्लस में है,
और यहाँ पर ये जो है तुम्हारा क्यू का मान है और ये सारा माइनस में है। क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया है पी प्लस क्यू का जो मान होगा यहाँ पर वो हमारा किसके बराबर होगा। अब तो भैया खत्म कहानी। बोलोगे सर कहाँ से, आप देखिए जरा, हम इसे 11 को तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, दो ऐसी संख्या में यहाँ पे तोड़ ही नहीं पा रहे हैं कि सर जिसको यहाँ जोड़ने में या जिसको गुना करने में 11 आ जाए और अंतर हमारा 3 का हो। हम बोले काहे ऐसा दिमाग लगाते हो, मत लगाओ। ठीक है, तुमको एक बात सिखाए थे, पी की वैल्यू इतनी है, क्यू की वैल्यू इतनी है, तो याद करो मेरे भाई सबसे पहला पॉइंट आपको क्या सिखाया। तो सबसे पहला पॉइंट बोलोगे गुरुदेव आपने ये सिखाया सर पी माइनस क्यू आपने सिखाया। पी माइनस क्यू किसके बराबर है, बी के। बी का मतलब यहाँ पर ये जो पहले आता है उसे ए का नाम दिया जाता है और जो बाद में आता है उसे बी का नाम दिया जाता है। पहले जो आता है वो ए का नाम होता है, जो बाद में आता है वो बी का नाम होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर जो पहले आता है वो ए होता है और जो बाद में आता है सर वो हमारा बी होता है। तो अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो बी के बराबर होगा यानी बाद वाले के, और बाद वाले के बराबर हमारा कितना होगा, तो यानी सर हमारा 3 के बराबर होगा। और अगर हम इनके मल्टीप्लाई की बात करें तो पहले वाले संख्या के बराबर होगा ए के बराबर, ए का मतलब कितने के, 11 के। अब बचपन में यार कितनी बार अलजेब्रा में पढ़ोगे, कई बार तो पढ़ चुके हो, ए माइनस बी दे दे और ए इंटू बी दे दे तो यहाँ पर ए प्लस बी निकाल सकते हैं। तो वही वाली बात है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर हमसे p प्लस क्यू बोला। देखो बचपन में पढ़ते नहीं थे कि a प्लस बी निकालना है तो क्या करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस कितना 4ab। ठीक है कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर जब तोड़ते हैं ना, देखो यहाँ पर मैं कैसे बता रहा हूँ समझो। अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है तो आप क्या करोगे, तो आप बोलना सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ माइनस 2ab है, आपको चाहिए प्लस 2ab, तो माइनस 2ab में अगर क्या करोगे 4 जोड़ोगे तो माइनस 2ab में 4 जोड़ोगे तो वो मेरे भाई प्लस 2ab, माइनस 2ab में 4 जोड़ो प्लस 2ab बन गया जो कि इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर p माइनस क्यू का मान दे रखा है, p इंटू क्यू का मान दे रखा है, तो हमने क्या किया p प्लस क्यू का मान। तो बोलेंगे गुरुदेव p प्लस क्यू का जो होल स्क्वायर है वो बराबर है सर किसके, तो बराबर है यहाँ पर p माइनस क्यू के होल स्क्वायर प्लस किसके, तो 4p क्यू के। बुझे कि नहीं बुझे, तो बोलेंगे हाँ सर। तो यहाँ पर बोलेंगे p माइनस क्यू यानी 3, 3 का होल स्क्वायर 9, p क्यू का मान 11, 11 का 4 गुना 44, 44 और 9 हमारा कितना 53। तो यहाँ बोलेंगे सर देखो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, p प्लस क्यू का सर कितना हो जाएगा, सर होल स्क्वायर हमारा 53 के बराबर, तो p प्लस क्यू का जो मान होगा रूट करने पे कितना होगा, तो बोलेंगे रूट अंडर 53 होगा। करेक्ट आंसर यही है। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे, सब्सक्राइब करते चलेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर p माइनस क्यू का मान इतना है, p इंटू क्यू का मान हमारा इतना है, तो ये वैल्यू हम इस तरीके से। क्लियर है यहाँ पर ये। अब थोड़ा सा हम आपको नेक्स्ट टाइप एक और लेके चलते हैं। बोलोगे गुरुजी कितना पहेली बुझाओगे, तो बिल्कुल थोड़ा सा तो पहेलियों में गहराइयों में लेकर चलेंगे। हमने शुरू में कहा था कि कोई भी टाइप हम पढ़ाएंगे तो हम बहुत डिटेल वे में मेरे भाई पढ़ाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमने जो सीरीज पढ़ाया वो लगातार या तो प्लस 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 था या फिर ऐसा था माइनस 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 था। लेकिन अगर एग्जामिनर के मन में कल के दिन खुरापाती आ जाए और ऐसा लिख दे 35 प्लस 2 रूट 35 माइनस 2 रूट 35 प्लस 2 रूट 35 माइनस 2 रूट 35, यानी सीरीज की शुरुआत हमारी प्लस से हो रही है लेकिन फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस इस तरीके से करके, या फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस ऐसे करके, तो हम यहाँ कैसे करेंगे। तो बस मेरे भाई कुछ नहीं करना था, पीछे जहां पर आपने बी स्क्वायर याद कर रखा था ना, तो अब बी स्क्वायर की जगह पे आप उसको रिप्लेस कर दोगे माइनस 3b स्क्वायर के जगह पे। कितना कर दोगे, तो माइनस 3b स्क्वायर के जगह पे कर दोगे और कुछ नहीं करोगे। आप यहाँ पर देखो पीछे वाले में और इसमें मेरे भाई फर्क क्या है, हम सारा रिलेट करवा देंगे। पीछे वाले में आप यहाँ क्या लिखते थे, तो बी स्क्वायर लिखते थे और अब उसके जगह पे माइनस 3b स्क्वायर लिखोगे। बोलोगे सर ये कहाँ से आया, तो मेरे भाई सारे के सारे वही बात है, सारे के सारे पाइथागोरस के नियम से आए, सारे पाइथागोरस के नियम से आए और कुछ नहीं है मेरे भाई। सेम कहानी, यानी हम थोड़ा सा एक बार जो है सारा का सारा आपको रिकॉल करवा देते हैं फिर से यहाँ पर ताकि कोई परेशानी ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो बनता है वो ये बनता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ बोर्ड पे वो अब लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये बनता है कि यदि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए की वैल्यू है, जैसे मानो ए हो गया प्लस माइनस, मैं सारा एक ही साथ लिख रहा हूँ प्लस माइनस यहाँ पर। ठीक है, या मैं प्लस माइनस से लिखता हूँ ताकि आपको रिलेट करते रहेंगे आसान तरीके से। एक हमारा ये इनफाइनाइट तक गया, ये हमारा टाइप नंबर 1 हो गया। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया कि जैसे मान लीजिए एक्स की वैल्यू हो गई हमारी, ये हमारा ए हो गया प्लस या माइनस होगा मेरे भाई बी इंटू रूट ए, फिर उसके बाद प्लस या माइनस फिर हो जाएगा हमारा b इंटू रूट ए, और ये हमारा कहाँ तक जाएगा, तो ये हमारा अनंत तक जाएगा। तो ये हमारा टाइप 2 हो गया। और जो टाइप नंबर 3 होता है जो कि हम ही आपको पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर ये पढ़ा रहे हैं, समझते चलिए। वो हो जाएगा यदि x की वैल्यू कुछ इस प्रकार से हो जाए कि एक सीरीज हमारा मेरे भाई प्लस में हो a इंटू बी इंटू रूट ए, ठीक है, और फिर दूसरी सीरीज मेरे भाई यहाँ पर माइनस में हो, इस तरीके से करके। मतलब यहाँ पर इस तरीके से कि सर एक हमारा क्या हो, तो सर एक हमारा प्लस दूसरा हमारा माइनस। ठीक है,
तो इसमें एक वो हो गया, या फिर ये शुरुआत किससे हुई है, प्लस से। अगला मेरे भाई शुरुआत यहाँ पर माइनस से भी हो सकता है। पहले ऐसा हो सकता है कि ए फिर माइनस आ जाए बी, फिर उसके बाद यहाँ पर ए आ जाए, फिर यहाँ प्लस आ जाए, ठीक है। और इस तरीके से करके दोस्त यहाँ पर कहाँ जाए तो इनफाइनाइट तक जाए। हम कैसे रिलेट करेंगे, इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, सब में मात्र यहाँ पर छोटा सा फर्क है। और वो छोटा सा फर्क मेरे भाई यहाँ पर क्या है, वॉइस का क्या इशू आ रहा है, वॉइस का क्या इशू आ रहा है एक बार देखना यहाँ पे। वॉइस क्या है, क्लियर नहीं है क्या? वॉइस क्या है मेरे भाई, क्लियर नहीं है? वॉइस क्या है, क्लियर नहीं है, एक बार बताना जरा। वॉइस फाइन है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 पार्ट हो जाते हैं, पार्ट नंबर 1 हो जाता है, पार्ट नंबर 2 हो जाता है, पार्ट नंबर 3 हो जाता है। और यहाँ पर तीनों को लास्ट में समराइज में कर रहा हूँ। इसके लिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू को आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है, तो बोलोगे सर 4a प्लस यहाँ पर 1, ठीक है। अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सर। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ सर कि यहाँ इसके जगह पर b मल्टीप्लाई हुआ, तो हम भी अपने आंसर में यहाँ पर क्या करेंगे, तो b मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सर यहाँ 4a, उसके बाद यहाँ पर कितना, जहाँ 1 है सर वहाँ पर कितना आएगा, तो b का स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर, तो 2 हो जाएगा सर। नेक्स्ट लेवल की बात है। और यहाँ 1 नहीं होगा, कितना होगा, b होगा। बाहर मेरे भाई b रहेगा, और नहीं, और यहाँ पर अंदर कितना हो जाएगा, तो b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? अब बोलोगे सर ये देखो, या तो प्लस की सीरीज हो तो प्लस लगाना, माइनस की सीरीज हो तो माइनस लगाना। सबसे खतरनाक तीसरा वाला है यहाँ पे, एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस। उस केस में क्या करोगे, तो उस केस में मेरे भाई यहाँ पर प्लस की वैल्यू अगर तुम्हें बतानी है, बस यहाँ पर एक और चेंज, जैसे 1 को बदल के b स्क्वायर किया था, अब b स्क्वायर को बदल के -3b स्क्वायर कर देना, बस उतना ही मेरे भाई, काम खत्म, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 4a माइनस हमारा 3b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर सर अगर प्लस है तो प्लस b हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई मेरे भाई कितना, तो 2। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा, वहाँ b है तो b ही रहेगा। आप ये सारे केसेस देख लो, ये सारे केसेस देख लो मेरे भाई, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं। मतलब ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 4a हो जाएगा, उसके बाद यहाँ माइनस का 3b स्क्वायर हो जाएगा, और अगर माइनस है तो यहाँ क्या बोलेंगे, -b/2। ये मेरे भाई बस इसका लास्ट लेवल था। और किसका, यहाँ पर तो घातांक और सरणी का, जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं और जो रूट में होते हैं। इसलिए मैंने कहा मुझे कम से कम 2 क्लासेस चाहिए यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट टाइप हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो उसी प्रकार का ये क्वेश्चन नंबर 17 है। 7 + 2√7 - 2√7 + 2 देखिए यहाँ पर एक प्लस में, माइनस में, प्लस में, माइनस में, प्लस में, माइनस में। तो ये सीरीज हमारी प्लस माइनस चल रही है। अब ये सीरीज हमारी प्लस माइनस चल रही है। तो प्लस वाले के केस में यहाँ पर जैसे मानो ये x का मान है, तो हम x की वैल्यू हम कितनी देंगे दोस्तों, तो x की वैल्यू हम बोलेंगे सर 4a माइनस कितना हो जाएगा सर 3b स्क्वायर, और अगर प्लस की सीरीज है तो प्लस कितना हो जाएगा b/2। विद इन सेकंड आंसर लेकर आ सकते हैं सर। a का मान हमारा कितना है, तो a का मान है, ये देखो पहली जो संख्या आती है वो a कहलाता है, और बाद में जो संख्या आता है वो b कहलाता है। तो पहली संख्या 7 है, 7 × 4 हमारा हो जाएगा 28, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर b स्क्वायर का 3 गुना, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 का 3 गुना मेरे भाई हो जाएगा 12, ठीक है भाई। यहाँ पर बहुत आसान तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2। 28 में से 12 गया 16, 16 का रूट हमारा हो जाएगा 4, 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2। 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे भाई अपना वॉलपेपर लगा लीजिएगा लैपटॉप में, मोबाइल में, या कुछ भी, अगले 3 से 4 दिनों के लिए, ताकि उसके बाद आप इसे नहीं भूल पाएं, कहीं पर आपको कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका माइनस से स्टार्ट हो रही है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये हमारा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस है। हम इसे किस प्रकार बोलेंगे, तो हम इसे ऐसे बोलेंगे सर, अभी हम इसका आंसर जाने हैं, और इसका आंसर हमारा क्या है, तो बोलेंगे सर देखिए रूट अंडर लगाना है, 4a लगाना है, प्लस माइनस की सीरीज होती है तो माइनस का 3b स्क्वायर लगाना है, ठीक है। शुरुआत अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस b लगाएंगे, और डिवाइड बाई कितना करेंगे सर, 2 करेंगे। इज्जत से चुपचाप मान रखेंगे, पहले जो आता है सर उसे a कहते हैं, बाद में जो आता है सर उसे b कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारा 13 है, तो 13 का 4 गुना हमारा 52 हो जाएगा सर, और b का मान हमारा 3 है, 9 का 3 गुना मेरे भाई 27 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस हमारा कितना हो जाएगा, तो माइनस हमारा हो जाएगा 3 बट्टे में कितना हो जाएगा 2। 52 से 27 25, 25 का रूट हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का रूट करेंगे तो 5, 5 - 3 बट्टे में 2, 2/2 यानी 2/2 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात, उत्तर होगा, ठीक है। आ जाओ चलो। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही है, और बाकी